करेंगे बड़ी खबर। फरार खनन माफिया मोहम्मद इकबाल पर एक्शन हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। लोकल यूनिवर्सिटी की संपत्ति को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि 4440 करोड़ की जमीन और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग जब्त की गई है। सहारनपुर में लोकल यूनिवर्सिटी है। हाजी मोहम्मद इकबाल की यूनिवर्सिटी है जिस पर कार्रवाई हुई है। बीएसपी के एमएलसी रहे हैं हाजी इकबाल। बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई है। सहारनपुर के खनन माफिया और पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 4440 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। अवैध खनन के मामले में इकबाल की सहारनपुर स्थित लोकल यूनिवर्सिटी को, जो कि 121 एकड़ जमीन और घरों को जब्त किया गया है। लखनऊ में ईडी की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व एमएलसी की 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच कर दिया है। यहां यूनिवर्सिटी की 4440 करोड़ की कीमत की इमारत और जमीन को कुर्क किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने एक कुर्की आदेश जारी किया था। इसके बाद 121 एकड़ जमीन और लोकल यूनिवर्सिटी की इमारत को जब्त कर लिया गया है। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। चंद्रभान, सबसे पहले तो ये बताएं कि मोहम्मद इकबाल का स्टेटस क्या है, अभी कहां पर है? क्योंकि दुबई भागने की खबर है। इसके साथ ही उसके जो कुछ भाई और बेटे हैं वो भी अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं, यानी पूरे परिवार की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्या अपडेट है? देखिए, मैं बताऊं, सबसे पहले हाजी इकबाल के बारे में बताते हैं कि हाजी इकबाल जो है, जो बहुजन समाज पार्टी जो बसपा है, बसपा से वो जुड़े रहे और यहाँ से एमएलसी बने। यहाँ से एमएलसी बनने के बाद में उन दिनों में जो है सहारनपुर में खनन के कारोबार से भी वो जुड़े रहे और खनन का जो है अवैध रूप से कारोबार किया, जिसको लेकर वो चर्चाओं में रहे। हालांकि जो बहुजन समाज पार्टी के बाद में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी की पार्टी की सरकार में भी उनका कहीं ना कहीं दबदबा रहा। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई तो उन पे शिकंजा कसना शुरू हुआ और जो है उनकी जो जांच हुई तो जांच में कई सारे खुलासे सामने आए। अवैध रूप से संपत्ति इकट्ठा करना, अवैध रूप से खनन करना, वो सारी जांचें जो है हालांकि जो तरह तरह के रूपों से सामने आती रही, चाहे वो सीबीआई की जांच हो, चाहे ईडी की जांच हो, तो ये जांच लगातार जारी थी। इसी दौरान हम बताएं कि सहारनपुर में जो है लोकल यूनिवर्सिटी के हाजी इकबाल के द्वारा खड़ी की गई थी, जिसमें वो चांसलर है और जो है साथ ही जो वहीद एजुकेशनल सोसाइटी ट्रस्ट जो बनाया गया और वो जो ट्रस्ट है वो उनके बेटे के नाम पर बनाया गया, जिसके नाम पर ये यूनिवर्सिटी संचालित है। और अभी बताएं कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में करीब 2000 से अधिक जो छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं, देश के हैं, विदेश के हैं और जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है और तमाम तरह के जो है तमाम तरह के यहाँ पे जो कोर्सेज वहाँ पे संचालित है। करीब अब देखने वाली बात है कि ईडी ने जो अभी शिकंजा कस दिया है और इससे पहले सीबीआई ने भी यहाँ पर जांच की गई। सीबीआई की भी जांच हुई और जो है हम बताएं कि यहाँ पर जो है अभी इससे पहले जो है जिला प्रशासन, राज्य सरकार के द्वारा भी करीब 500 करोड़ की जो संपत्ति है उनकी वो कुर्क की जा चुकी है इससे पहले। हालांकि ये हाजी इकबाल इस समय फरार है और उनके बारे में बताया जाता है कि वो इस समय कहीं विदेश में है। लेकिन जो जिस तरह चंद्रभान, दो बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि लोकल यूनिवर्सिटी पर एक्शन हुआ है, जब्त कर लिया गया है, उसमें जो हजारों छात्र पढ़ते हैं उनके भविष्य को कहीं ना कहीं संकट है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये कि जो हाजी इकबाल है उनके और भी सहयोगी हैं और भी रिश्तेदार हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, उनको भी रडार पर लिया जा रहा है। कहां पर एक्शन की तैयारी है ईडी की? देखिए, ये निश्चित तौर पे ये बात है कि करीब जो 2500 से ज्यादा छात्र हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं और उनका भविष्य कहीं ना कहीं संकट में आ जाएगा इस चीज को लेके। हालांकि जो ईडी अगर इसमें ईडी ने अपने घेरे में अगर यूनिवर्सिटी को लिया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है कोई रास्ता जरूर सरकार के द्वारा भी इसमें निकाला जाएगा जिससे कि उन छात्रों का भविष्य बचाया जा सके। लेकिन जो जिस तरह से अभी बात हुई है छात्रों से और जो है प्रबंध तंत्र से, जो इस समय जो वहाँ पे संचालित जो यूनिवर्सिटी का संचालित कर रहा है उनसे बात हुई है, तो कहीं ना कहीं वो भी सकते में है कि जो है बच्चों का भविष्य जो है जो भविष्य जो है गिर सकता है। और वहीं अगर हम बात करें कि इनके भाइयों की और इनके परिवार की, इनके भाई है मोहम्मद, इनके जो भाई हैं और इनके जो 3 बेटे हैं वो भी इस मामले में जेल में है और जो है वो अलग अलग जेलों में यहाँ पे बंद है। जी, इसके अलावा 7 चीनी मिलों को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि ईडी उस पर भी जांच कर रही है, क्योंकि बसपा सरकार के दौरान 7 चीनी मिलें खरीदी गई थी और इन 7 चीनी मिलों को भी जब्त किया गया। चंद्रभान,
जी बिल्कुल, क्योंकि जो है हाजी इकबाल के उस समय जो बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी, तो इनकी जो है एक तरह से बड़ा इकबाल यहाँ पे रहा करता था, और जो यहाँ से लेके लखनऊ तक और लखनऊ से लेके दिल्ली तक उनकी जो है बड़ी पहचान, बड़ी पहुंच यहाँ पे सामने आती थी। और यही एक वजह की जो है जो शुगर मिल जो खासतौर से जो है पॉन्टी चड्डा ग्रुप और जो है और जो चड्डा ग्रुप और जो अन्य जो ग्रुप थे, उनके द्वारा जो है इस जमीन को जो है यहाँ पे जो है इन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने इनको जो है वो कम पैसों में वो दे दिया गया था। तो इस चीज को लेके भी लगातार जांच चलती रही है, और अभी जो ईडी ने उसको भी कब्जे में ले लिया। करीब जो 4,440 करोड़ की ये संपत्ति है, जिसको जो है ईडी ने अपने घेरे में लिया है। ईडी सूत्र क्या बता रहे हैं कार्रवाई, क्योंकि अभी तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। 4400 करोड़ की जो संपत्ति है उसे अटैच किया गया है, जब्त किया गया है, और कितनी कार्रवाई होनी बाकी है, कहां कहां पर अभी रेड होगी, और ईडी के सूत्र क्या बता रहे हैं, किस तरह से इस एक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि दुबई में इस वक्त हाजी इकबाल है, उसे वापस लाने की भी क्या कोई तैयारी चल रही है? बिल्कुल, इसके लिए जो है एक नोटिस जारी किया गया था, और जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, और उसके बाद में जो है जो हाजी इकबाल है वो कहीं ना कहीं जो है इस समय दुबई में है। इस चीज की तस्वीर पिछले कुछ दिनों पहले जो सामने आई थी, जिसको इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया भी था। और जो हम बताएं कि जो इनकी संपत्ति है, जो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में, चाहे वो जो है गुड़गांव हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे मुंबई हो, और देहरादून है, जहाँ पर जो इनकी संपत्ति है, जिसको भी जो है इस पे भी ईडी की निगाह है, और निश्चित तौर पे जो उसको भी जो है ईडी अपने कब्जे में ले सकती है। जी ठीक है चंद्रभान, आप नजर रखिएगा इस पूरी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।